हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आई वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिन्हें पढ़ के बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप करेगा। इन पीडीएफ की खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार जेके एसएसबी के द्वारा रिपीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज रिच इन जूट? तो जूट के मामले में कौन सी स्टेट रिच मानी जाती है? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला या उड़ीसा? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल की बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा जूट की कल्टीवेशन करी जाती है। अच्छा, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। और राइस की बात करें, सबसे ज्यादा तेलंगाना में ये सोन करे जाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि भाई इनकी कल्टीवेशन तेलंगाना में सबसे ज्यादा करी जाती है। वीट की बात करें, उत्तर प्रदेश, मैज कर्नाटका, पल्सिस मध्य प्रदेश, शुगर केन की बात करें उत्तर प्रदेश, पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश, ग्राउंडनट गुजरात, टी की बात करें आसाम, कॉफ़ी कर्नाटका, सैफरॉन जम्मू एंड कश्मीर, जूट की बात करें तो वेस्ट बंगाल, कॉटन की बात करें तो गुजरात, टोबाकू आल्सो गुजरात, बनानाज आंध्र प्रदेश, ऑनियन महाराष्ट्र, कशनट्स महाराष्ट्र, बम्बूज आसाम, रबड़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन केरला में करी जाती है, और स्पाइसेस की बात करें मध्य प्रदेश, और मिल्क की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसकी जो भी मिल्क लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश ही माना जाता है। ये तमाम वो पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो अभी तक जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है पूछे जाने के चांस रखते हैं। ओके, आप लोग बड़े शानदार तरीके से इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपके वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या फॉरेस्टर के एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं। ओके, और ये सारी सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। 9596736083 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ भी परचेज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, टॉपिक्स मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलती रहेगी, और सारा का सारा जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, सैफरॉन क्रॉप केसर पापुर आल्सो सरगुल एरान आरकोम कश्मीरी विच इज कल्टिवेटेड ऑन करीवा साइल लोकली नोन एज वुदार रूप केसर आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज वुदार। ठीक है, याद रखिएगा। और सैफरॉन की बात करें तो भाई कश्मीर में इसे कोंग कहा जाता है। देखिए, सैफरॉन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस है। ठीक है, जब भी आप जेके एसएसबी का कोई भी पेपर उठा लोगे, आपको सैफरॉन से एक आधा या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। बहकुम की बात करें, संस्कृत में इसे कहा जाता है, और ईरान में इसको सरगुल कहा जाता है। क्रोकस सैटिवस इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, और करीवा साइल इसकी कल्टीवेशन के लिए बेस्ट साइल रहती है। इसको वुदार लोकली लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, कल्टीवेशन की बात करें तो इसकी कल्टीवेशन को गोल्ड जेस्ट कहा जाता है। और सैफरॉन की बात करें तो ये पामपुर और किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा ग्रो करा जाता है। सैफरॉन की बात करें, सैफरॉन टोन कश्मीर और पामपुर को कहा जाता है। मई 2020 में सैफरॉन को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है। सैफरॉन ग्रो होता है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। ओके, और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है ईरान के बाद। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी आपको जरूर याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, पिनवेली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो जल्दी से बताइएगा भाई, पिनवेली नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है?
आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा पीर वैली के साथ साथ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बालबारा नेशनल पार्क, ये सारी की सारी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है और बहुत बार जेके एसएसबी के द्वारा इन नेशनल पार्क में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। अब आपसे पूछेगा कि भाई येलो रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड रहता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी और प्रोडक्शन ऑफ सीड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इज करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा, बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और कहीं ना कहीं पूछे जाने के भी चांस रखते हैं। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करिए पेट्रोलियम के रिलेटेड हो जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें फिश प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन की बात करें डेयरी और मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ और लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करें तो ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर का रिलेटेड हो जाता है, ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट और पोल्ट्री का रिलेटेड हो जाता है, सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें कॉटन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन की बात करें जूट और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो लेवेंडर के रिलेटेड हो जाता है। ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको भी जेके एसएसबी का एग्जाम क्रैक करना है तो आप इन तमाम क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द पोर्ट दैट हैज बीन रिनेम्ड एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपसे पूछेगा कि दंदियाल पोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कांडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, एनौर पोर्ट या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कांडला पोर्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, सो ध्यान में रखिएगा कांडला पोर्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंडिया के कुछ हमने इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, आप याद रख लीजिएगा। कोलकाता पोर्ट की बात करें ओनली रिवर लाइन पोर्ट माना जाता है और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, तो डायमंड और हार्बर भी इसका नाम है। ठीक है, मुंबई की बात करें नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें तो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट माना जाता है और ये फुली मैकनाइज्ड पोर्ट है। ठीक है, चेन्नई की बात करें ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर पोर्ट माना जाता है। एनौर की बात करें फर्स्ट कारपोरेट पोर्ट। ओके, और अगर हम बात करें कांडला पोर्ट की तो ये गुजरात में लोकेटेड है और टाइडल पोर्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड 2025, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय। तो ये फेमस स्लोगन किनके द्वारा लगाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या मोहम्मद इकबाल? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। अब कुछ इंपॉर्टेंट फेमस स्लोगन्स और उनके फ्रीडम फाइटर्स के नाम हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो कि आपको याद करने ही करने होंगे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा। सदिया मावया जयंती पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सारे जहां से अच्छा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है। और वंदे मातरम की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये इंपॉर्टेंट स्लोगन लगाया गया। ये तमाम इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर के नाम हमने लिखने की कोशिश करी है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। अब आपसे उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस पूछा गया है, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया आसाम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर और छाऊ डांस की बात करें तो वेस्ट बंगाल का इंपॉर्टेंट डांस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेरिसेलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तापी रिवर, पेना रिवर, कृष्णा रिवर या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कृष्णा रिवर इज करेक्ट आंसर। ओके, भाखड़ा नंगल की बात करें सतलुज रिवर के ऊपर है और हिमाचल प्रदेश में है। तहरी के बारे में बात करिए भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में है। हीराकुद डैम की बात करें महानदी के ऊपर उड़ीसा में है।
नागार्जुन सागर की बात करें कृष्णा रिवर के ऊपर आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर की बात करें नर्मदा रिवर के ऊपर गुजरात में, कोयना की बात करें ये कोयना रिवर के ऊपर महाराष्ट्र में, और बैली मेला की बात करें तो ये सिलारू रिवर के ऊपर उड़ीसा में लोकेटेड है। आप तमाम इन रिवर्स और लोकेशन को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, विंबलडन लेक की बात करें ये केरला की इंपॉर्टेंट लेक है और ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चिल्का लेक की बात करें उड़ीसा में है और ये स्टाफ असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पेंगोंग लेक लद्दाख में है, पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर लेक गुजरात में, नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में, लोकटेक लेक मणिपुर की इंपॉर्टेंट और फेमस लेक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से पास होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो 8 स्टेट हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आप इन स्टेट का नाम भी याद रख लीजिएगा। जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा, और आप जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करे तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ लेके और फटाफट से आप डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।